Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो पुण्य श्लोक अहिल्याबाई सीरियल, जी हाँ, मंडे का दिन, कमेंट वीडियो का दिन। तो कमेंट्स तो बहुत सारे हैं आपके, मगर ज़्यादातर कमेंट से आपकी नाराज़गी झलकती है दोस्तों। बनता भी है, क्योंकि जिस सीरियल से आप इतना प्यार करते हैं, अगर थोड़ी उथल पुथल होती है तो नाराज़गी भी जायज़ है। तो ऐसे कुछ कमेंट्स को सिलेक्ट किया है, उन्हीं पे चर्चा होगी आज। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। पहला कमेंट गीता जोशी जी का पढ़ती हूँ मैं। इनका सवाल है कि व्हेन इज मल्हार राव इज कमिंग बैक। तो गीता जी, इसकी जो थोड़ी सी जो फीडबैक है जो मिली है हमें, जो लास्ट कड़ी हमने देखी है फ्राइडे के दिन, उसी में हमें दरबार में जब बताया था तुप्पू जी ने कि मल्हार सरकार वापस आ रहे हैं, वो जीत कर वापस आ रहे हैं, सारे दुश्मनों को हरा कर वापस आ रहे हैं। तो उसी से हमारी भी उम्मीद बंध गई है कि जल्दी ही मल्हार सरकार को हम फिर से दरबार में और वाड़े में देखेंगे। तो आप भी इसी उम्मीद पे रहिए कायम, जल्दी ही आपको मल्हार सरकार के दर्शन हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है सुषमा शर्मा का। ये लिखते हैं, राजाओं की सुरक्षा का बहुत ध्यान रखा जाता था, यहाँ भोलापन नहीं मूर्खता है। तो ये है जो खंडेराव की हमने भोलेपन पे की वीडियो डाला था, उसके ऊपर है। तो कहीं ना कहीं सुषमा जी आप सही कह रही हैं, क्योंकि जब हम कुछ ऐसा करते हैं तो मूर्खता और भोलेपन में ज़्यादा फर्क रह नहीं जाता है। क्योंकि इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठ के अगर आप भोलेपन से कुछ नुकसान करते हो तो उसको मूर्खता का नाम भी दिया जा सकता है। तो डेफिनेटली आपने काफ़ी सही कहा है कि राजाओं की सुरक्षा का ध्यान तो बहुत अच्छे से रखा जाता था। तो यहाँ पे तो आम इंसान आम तरीके से वाड़े में घुसता है, आम तरीके से चीजें करके निकल भी जाता है, मगर इनको कानों कान खबर ही नहीं होती है। ये काफी वीक पॉइंट है। तो आपकी बात को मैं बिल्कुल समझती हूँ और इसीलिए मैंने आपका कमेंट भी शामिल किया। अगला कमेंट है ML कुमार का। ये लिखते हैं, situations are being formed. The arrival of Malhar Holkar is almost must. Even the situation suggests that finally the hidden culprits are to be exposed and punished. तो ML कुमार जी का बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है, बहुत पॉजिटिवली इन्होंने लिखा है कि जो सिचुएशंस बन रही हैं उससे मल्हार सरकार का आना पक्का है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी बिगड़ चुकी है सिचुएशंस, क्योंकि घर के अंदर फिर से दुश्मन घुस गया है, खंडेराव को सीधा सीधा नुकसान पहुंचा रहा है। और जो उन्होंने आगे भी कहा है कि ये जो मल्हार सरकार आएंगे तो कल्प्रिट्स पकड़े जाएंगे। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी ML कुमार जी कि मैं भी अब ये उम्मीद कर रही हूँ, बार बार करते हैं हम लोग, मगर हर बार ये कल्प्रिट्स मल्हार सरकार के आंखों के नीचे से भी निकल जाते हैं। ये भी बड़े दुख की बात है, जबकि ऐसा है नहीं। तो मल्हार सरकार ने ही देवी अहिल्या के साथ मिलके पकड़ा था धनाजी सरदार को, मगर धनाजी सरदार निकल गए और भी बहुत सारे अपराधी। इवन गुन्नू जी को जब सजा हुई थी तब भी मल्हार सरकार तो थे, मगर गुन्नू जी नजरबंद है, मगर घूम फिर रहे हैं, वो सब चीजें हैं। तो देखते हैं, शायद कुछ बदलाव हो। मैं भी इस बात को बिल्कुल मानती हूँ आपकी, और उम्मीद करती हूँ, जैसे आपने बहुत अच्छे से लिखा है, उम्मीद बंधाई है हम सबकी। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है धनराज सावंत का। ये लिखते हैं, Gunuji is arrested for doing wrong things against Holkars, but if you see he is moving around the palace without anybody objecting it. He saves life of Khanderao when he goes to save his son from kidnappers. A arrested person, how he can reach in times to save Khanderao? There are so many things which a common person cannot accept, which are shown in this serial. तो धनराज सावंत जी, आपका स्वागत है हमारे कमेंट वीडियो में। शायद मुझे लगता है कि आपका कमेंट मैंने पहली बार अपने वीडियो में शामिल किया है, तो बहुत सारा स्वागत है। और आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने टाइटल में ही यही रखा था कि ये सजा है या मजा है गुन्नू जी के लिए। क्योंकि गुन्नू जी को सब कुछ अवेलेबल है, घूमना फिरना, कहीं भी पहुंच जाते हैं, अपने पिता को भी मिल लेते हैं, पिता भी उनको मिलने आ जाते हैं, सब कुछ उनके लिए ओपन है। तो नजरबंद कैसे? तो ये सवाल मेरा भी था, जबकि इसी सवाल का जवाब जो है मिलने की हम सब इंतजार कर रहे हैं कि एक अरेस्टेड पर्सन को इतनी सारी छूट क्यों दी जा रही है। और बिल्कुल सही है, आपने सही लिखा है कि कैसे वो बचाने पहुंच गया खंडेराव को। तो ये सब चीजें हो रही हैं और
बिल्कुल आप और हम सब कॉमन मॉर्टल्स हैं, कॉमन पर्सन हैं, ये चीज़ें जल्दी जल्दी हजम नहीं होती हैं। डेफिनेटली आपने सही और बिल्कुल सही पकड़ा है। तो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच आपका। रजनी जैन जी का कमेंट पढ़ती हूँ। ये लिखती हैं, अंजू जी जब अहिल्या को नीमा जी पे संदेह हो गया तो उनकी दवा को वैद्य जी के पास भेजकर टेस्ट क्यों नहीं कराती, ये वैद्य जी को घर क्यों नहीं बुलाती? तो रजनी जी यस, क्योंकि आपने ये बात तो सही लिखी है, मगर देवी अहिल्या ने वैद्य जी की बात की है। उन्होंने कहा है खंडेराव को कि ये दवा का टेस्ट वैद्य जी से होना चाहिए, उनको चेक करवाना चाहिए, और खंडेराव ने उनको आश्वासन दिया है कि मैं वैद्य जी से चेक करवा लूंगा, तुम चिंता मत करो। तो कभी कभी होता है कि हमें अपने घर के लोगों पे विश्वास करना पड़ जाता है, क्योंकि अगर उनको काट के, खंडेराव को काट के खुद ये सारी इंक्वायरी करेगी देवी अहिल्या, जो आगे आने वाले समय में कर सकती हैं, मगर अभी उनको खंडेराव पे ही विश्वास करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा अलग से करती हैं तो फिर से पति पत्नी में जो है प्रॉब्लम हो सकती है, जो पहले भी हुई है। तो मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि इसीलिए उन्होंने नहीं किया है। बाकी आगे देखते हैं, क्योंकि शक तो उनको डेफिनेटली हो गया है, और अब तो और ज्यादा हो जाएगा जब खंडेराव का ये न्याय देखेंगी जो कि अन्याय है। तो थैंक यू सो मच रजनी जी। अगला कमेंट पढ़ेंगे सुशांति दास का। ये लिखती हैं, खंडेराव एंड गौतमा रानी दोनों ही एकदम बकवास हैं, उन दोनों के माइंड में कुछ भी नहीं है। कैसे इतने बड़े योद्धा आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, सच फुलिश किंग। तो बहुत गुस्सा है सुशांति जी को, क्योंकि जो हुआ है खास करके नीमा जी की अपॉइंटमेंट, पहले गौतमा रानी ने उसको अप्रूव कर दिया, फिर खंडेराव ने भी अप्रूव कर दिया। मैंने अपने वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया है। तो आपका गुस्सा बिल्कुल सुशांति जी जायज है। अगला कमेंट पढ़ेंगे संजय जी का। ये लिखते हैं, हरिओम अंजू शर्मा दीदी जी, क्या आप बता सकते हैं कि धना सरदार और गुन्नू जी को इस बार सजा मिलेगी? तो संजय जी पहले थैंक यू सो मच, और हरिओम मेरी तरफ से भी आपको। और ये ज़रूर है कि आपने सवाल मुझे पूछा है, तो मैं आगे इस सवाल को फॉरवर्ड कर देती हूँ, जैसे कि आज का फैशन है कि फॉरवर्ड करना, क्योंकि ये सवाल का जवाब तो हम सब मिलके ढूंढ रहे हैं। क्योंकि जितनी बार भी ये पकड़े गए हैं, सजा भी हुई है, जैसे कि गुन्नू जी को सजा हुई है, दूसरी बार हुआ है गुन्नू जी के साथ, मगर उनकी सजा सिर्फ यही इस्टेब्लिश हो रही है कि उनसे उनका पद छीन लिया गया है। जबकि जब सजा हुई थी, कुछ एपिसोड तक चला था कि नजरबंद है, तो नजरबंद की सजा कब खत्म हुई, कब से उनको वही एक पद के पीछे पड़े हुए हैं। तो मैं भी इसी चीज का सवाल का जवाब ढूंढ रही हूँ, मगर मुझे लगता है कि अब इनको इसका अंत करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर चीज का अंत होता ही होता है, उसका समय ज्यादा लग रहा है, ये हम सब देख रहे हैं, और बहुत कुछ जो है अनएक्सेप्टेबल है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आपके सवाल का जवाब मेरे पास यही है। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है बिंदु व्यास जी का। तो ये लिखती है, अंजू जी आप इस स्टोरी से बोर नहीं हो गए? ये राजघराना नहीं है, गुंडा लोग का शो है। तो बिंदु जी थैंक यू सो मच, आपने मेरी चिंता की, मेरे प्रति कंसर्न दिखाया है। तो आपको मैं बताऊं कि मेरा सबसे ज्यादा दिल आप लोगों से बात करके लगता है, और ये सब शोज माध्यम है जिसके जरिए मुझे आपसे बात करने का मौका मिलता है, आप सबसे। इसलिए मैं कमेंट वीडियो भी डालती हूँ, आपके कमेंट्स पढ़ती भी हूँ। हाँ, कुछ लोग नाराज रहते हैं तो उनकी नाराजगी भी सहती हूँ, मगर यस, मुझे बोर नहीं होता है। मैं देखती हूँ, गुस्सा भी आता है, मगर बोर नहीं होता है। गुस्सा जरूर आता है कि क्यों ऐसा किया, क्या कर दिया, ये होता है। तो बोर नहीं हुई हूँ। बाकी आपने सही लिखा है, गुंडों लोगों का शो है। तो अभी तक तो गुंडा राज ही चल रहा है। हाँ, एंड में विजय जरूर सच की होती है, मगर जब तक सच की विजय होती है तब तो गुंडा राज सहन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये बात तो है। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है वीना कुंद्रा का। ये लिखती हैं, गुन्नू जी का पता नहीं कब कटेगा, एक स्टोरी शुरू होती है तो पिछला कैसे भूल जाते हैं। करेक्ट है आपकी बात वीना जी, क्योंकि गुन्नू जी जैसे ही अगला कुछ कांड करने वाले होते तो पिछला हिसाब किताब खत्म ही हो जाता है। ये बात आपने सही बोली है। तो वो सब हिसाब होने चाहिए, क्योंकि बचपन से ही, जब से देवी अहिल्या का बचपन हमने देखना शुरू किया है, तभी से गुन्नू जी का यही चल रहा है। तो सच में आप सब जो बोल रहे हो वो सही है, क्योंकि बहुत हो गया है गुन्नू जी का, तो नहीं भूलना चाहिए। थैंक यू सो मच। और हम भूलने भी नहीं देंगे। हम लोग हैं, आप हैं, हम हैं कमेंट करने के लिए, बात करने के लिए, तो भूलने नहीं देंगे। तो थैंक यू सो मच वीना जी। तो ये थे दोस्तों आज के कमेंट्स। कैसे लगे आपको, आप ही के कमेंट्स, और कैसी लगी मेरी इसके ऊपर चर्चा,
कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.